Hello students, this is the chapter 2 of science of class 4 and the chapter name is teeth and microbes. Teeth are very important part of our body. Teeth are the most important assets for everyone. Many people think that taking care of the teeth is almost as important as taking care of your hair or skin. टीथ हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जिस तरह से हम बाकी बॉडी पार्ट्स का या हेयर का, स्किन का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से ही हमें अपने दांतों का भी ध्यान रखना चाहिए. आर टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड. हमारे दांत हमें कोई भी खाना खाने में, उसको बाइट करने में या उसको चबाने में मदद करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. दांतों की वजह से ही हम जो बोलते हैं वो साफ तरीके से बोल पाते हैं. Teeth also give us different look to our face, decent look to our face. और दांतों से ही हमारे फेस की एक decent look भी आती है. Human babies are born without teeth. Teeth begin to emerge when the child is about 6 months old. The central incisors, that is the front middle teeth, usually come in first, and then teeth begin appearing on the either side of and they work their way back to second molars. By the time a child has reached 3 years old, most of the baby teeth are present. A child usually has about 20 teeth. These are called milk teeth or temporary teeth. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं. धीरे धीरे उसके दांत आने शुरू होते हैं जब वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है और उसके आगे के दांत आते हैं, ये वाले. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट मिडल टीथ या सेंटर इंसाइजर्स. उसके बाद इसके पीछे के दांत आने शुरू हो जाते हैं जिनको हम मोलर्स कहते हैं. जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब तक उसके, जैसे कहते हैं ना कि दूध के दांत, मिल्क टीथ, वो सारे आ जाते हैं. और ये ज़्यादातर 20 टीथ होते हैं, 20 दांत होते हैं. व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 6 year old, टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन. जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये दांत गिरने शुरू हो जाते हैं एक एक करके और इसकी जगह नए दांत आने शुरू हो जाते हैं. स्लोली न्यू वंस दैट आर बिगर इन साइज टेक देयर प्लेस. इन दांतों के साइज से थोड़े बड़े दांत आते हैं. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. बाय द एज ऑफ 21 मोस्ट पीपल हैव ऑल ऑफ देयर परमानेंट टीथ. देयर आर यूजुअली 32 परमानेंट टीथ. उसके बाद जो बड़े 32 दांत आते हैं जो 21 की एज तक हो जाते हैं. कंप्लीट मतलब 32 दांत धीरे धीरे आ जाते हैं और इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. अब ये जब एक बार अगर टूट जाएं तो इसकी जगह और दांत नहीं आते. पार्ट्स ऑफ अ टूथ. अ टूथ इज़ बेसिकली मेड ऑफ 2 parts, द क्राउन एंड द रूट. क्राउन पार्ट होता है जो बाहर दिखाई देता है एंड रूट जो हमारे गम्स के अंदर होता है. द क्राउन इज़ वॉट वी सी व्हेन वी स्माइल और ओपन आवर माउथ. इट इज़ द पार्ट दैट इज़ अबव आवर गम लाइन. The root is below the gum line. It makes up about 2/3 of the tooth's total length. जो दांत की पूरी लेंथ है उसका 2/3 पार्ट गम के अंदर होता है. नेक्स्ट इज फोर डिफरेंट टिश्यूज मेकअप ईच टूथ. 4 अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं जिससे कि दांत बनता है. द इनामल इज़ ड्यूरेबल, वाइट कवरिंग. इनामल प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर ऑफ च्यूइंग. इनामल पार्ट जो आपका ऊपर का पार्ट होता है, सफ़ेद पार्ट होता है, ये दिस प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर. इसको ख़राब होने से बचाता है उसको. ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. नेक्स्ट इज़ डेंटिन. Dentin supports the enamel of our teeth. It's yellow bone-like material that is softer than enamel and carries some of the nerve fibers that tell us when something is going wrong inside the tooth. Dentin क्या होता है? Dentin हमारे जो enamel पार्ट होता है उसको सपोर्ट करता है. ये हमारा enamel पार्ट है एंड उसके नीचे ये dentin पार्ट है. और ये बोन की तरह होता है. एक येलो कलर का मटेरियल होता है जो कि इनामल से सॉफ्ट होता है, इसीलिए वो इसकी कवरिंग है. और इसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं ये जो इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं.
दैट टेल अस, कोई भी चीज़, कोई भी अंदर से दांत खराब होने लगता है तो ये कवरिंग में हमें पता चल जाता है। द पल्प इज़ द सेंटर ऑफ द टूथ, इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू दैट कंटेन्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। द पल्प इज़ दैट पार्ट ऑफ द टूथ विच रिसीव्स नरिशमेंट एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू आवर ब्रेन। ये दिख रही है यहाँ पे नर्व्स इसके अंदर, ये नर्व से, और ये बाकी पार्ट्स नर्व से, इन्हीं नर्व से कनेक्टेड हैं। तो ये जो नर्व पार्ट है इसको हम बोलते हैं पल्प। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसी में ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे कि हमारे अगर दांत में कोई दर्द होता है या कुछ हमें एकदम ठंडा सा कुछ फील होता है तो वो ये सारे नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। सीमेंटम इज़ व्हाट कवर्स मोस्ट ऑफ द रूट ऑफ द टूथ, इट हेल्प्स टू अटैच द टूथ टू द बोन्स इन अ जॉ। उसके बाद है ये सीमेंटम पार्ट जो कि हमारे से इसको जॉ के अंदर उसका रूट को फिक्स करके रखता है। ये इतना पार्ट हमारा जो है नर्व्स के नीचे का पार्ट है, ये हमारे रूट के अंदर का पार्ट है। सीमेंटम इज़ व्हाट कवर्स मोस्ट ऑफ द रूट ऑफ द पार्ट, इट हेल्प्स टू अटैच द टूथ टू द बोन्स इन आवर जॉ। नाउ द काइंड्स ऑफ टीथ, there are 4 kinds of teeth in a permanent set. Teeth are mainly needed to bite and chew our food. 4 तरह के परमानेंट टीथ होते हैं और ये मेनली हमें किस लिए चाहिए होते हैं, खाना खाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ वर्क्स दे डू, देयर आर टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स। अब सभी दांतों का अलग अलग काम है, ये साइड के हैं, सेंटर के हैं, साइड के हैं, इसी तरीके से नीचे भी रहते हैं, इनके हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। इंसाइजर्स, इंसाइजर्स होते हैं फ्रंट टीथ, ठीक है। देयर आर 8 इंसाइजर्स इन ऑल, 4 आगे होते हैं और 4 ऊपर वाले जॉ में होते हैं और 4 नीचे वाले जॉ में। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग आर फूड। जब हमने अपने फूड को काटना है तो हम इन्हीं दांतों की सहायता से काटते हैं। नेक्स्ट इज कैनाइन्स, देयर आर 4 कैनाइन टीथ इन ऑल, 2 in the upper jaw and 2 in the lower. We have 1 canine on both side of the incisor. अब ये जो हमारे इंसाइजर हैं उसके एक इधर और नीचे वाले इंसाइजर्स के भी दोनों तरफ एक एक दांत, ये होते हैं कैनाइन्स। ये शार्प टीथ होते हैं जो कि फूड को काटने में ही मदद करते हैं। इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स दीज कैनाइन्स आर बिगर एंड वेरी शार्प सो दैट टेयरिंग फ्लैश इज़ ईजियर। आप कभी भी देखेंगे कोई भी एनिमल्स जो कि मांस खाते हैं उनके ये कैनाइन्स बड़े होते हैं और शार्प होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को, मांस को अच्छे से काट सके। नेक्स्ट इज प्री मोलर्स, देयर आर 8 प्री मोलर्स इन ऑल, 4 in each jaw. These are broad teeth next to the canines. Premolars help to crack food and chew it. अब इंसाइजर्स के बाद हमारे कैनाइन हुए, कैनाइन के बाद हमारे हैं प्री मोलर्स। अब प्री मोलर्स कितने होते हैं, 4, 2 ऊपर, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ और नीचे की तरफ भी इसी तरीके से। तो टोटल हो गए हमारे 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 हो गए। एंड दीज आर ब्रॉड वन, ये वाले जो दांत होते हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं। आप ये देखो ना, ये थोड़े छोटे हैं, लेकिन आप अपने दांत कभी देखिएगा तो ये थोड़े चौड़े होते हैं। ये हमारी मदद करते हैं खाने को च्यू करने में, चबाने में। नेक्स्ट इज मोलर्स, देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल, दे आर बिगर, फ्लैटर एंड ब्रॉडर टीथ विद अ ब्रॉडर अपर सरफेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड वेल। ये भी बड़े दांत होते हैं पीछे की तरफ। प्री मोलर्स के बाद के जो दांत हैं दे आर मोलर्स। आउट ऑफ द 12 मोलर्स 8 ग्रो फास्ट, 2 on each side of the premolars, 4 more molars grow later. Plant eating animals have well developed premolars and molars since they need to chew and grind their food a lot. हमारे मोलर्स का जो नंबर ऑफ मोलर्स आर 12, 8 ग्रो फर्स्ट, पहले 8 आ जाते हैं, उसके बाद जो 2 आते हैं दोनों साइड्स पे वो धीरे धीरे बाद में आते हैं। और जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनके मोलर्स और प्री मोलर्स अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे से उसको अपने खाने को चबा के खा सकें। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को चबाने में समय लगता है। ब्रेन बूस्टर,
Baby teeth are important because they hold the place for permanent teeth and help guide them into correct position. Baby teeth play an important role in the development of speech and chewing. जो बच्चों के जो छोटे दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, वो एक तरह से जगह बनाते हैं परमानेंट टीथ की, जिससे कि उनकी पोजीशन पता लगती है, और साथ के साथ वो हमारे चबाने का कैसे करना है और स्पीच बोलना कैसे है उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज टूथ डिके. व्हेन वी ईट एनी काइंड ऑफ फूड, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू आवर टीथ. जब भी हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे कोई फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के साथ चिपक जाते हैं. व्हेन दीज पार्टिकल्स आर नॉट रिमूव्ड दे इनवाइट बैक्टीरिया. अगर हम इनको ना निकालें तो वहाँ पर बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं. बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक वी आर. एज वी नो, ह्यूमन्स कंज्यूम फूड एंड प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स. दे आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड. जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग जैसे खाना कंज्यूम करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और वो जिसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से, बैक्टीरिया का भी ऐसे ही रहता है. दे कंज्यूम शुगर एज देयर फूड एंड प्रोड्यूस एसिड्स. वो क्या करते हैं, वो शुगर को अपने फूड की तरह कंज्यूम करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं. दीज एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डिके. और यही एसिड ही टूथ डिके के लिए हेल्प करता है. दैट मीन्स दांत के गिरने में. द एसिड डिजॉल्व्स द enamel of a tooth and cause a small hole is called a cavity. अब जो इनामल पार्ट होता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो उसमें एसिड उसको नुकसान पहुंचाता है और वहाँ पे एक छेद कर देता है. और जो छेद कर दिया तो वो कवरिंग ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे. नाउ व्हेन वी ईट अगेन, जब हम दोबारा खाना खाते हैं वहीं पर, सम फूड गेट्स इनटू द कैविटी. उस कैविटी के अंदर खाना फंस जाता है एंड कैन नॉट बी रिमूव, और उसको हम निकाल भी नहीं पाते हैं. It rots there and produces more acid that makes the cavity bigger. और हम उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो फिर से और एसिड प्रोड्यूस होता है और कैविटी बढ़ती जाती है. दिस स्पॉइल्स द टीथ. इससे हमारा दांत खराब हो जाता है. डिकेइंग टीथ कॉजेज बैड ब्रेथ. और अगर दांत खराब होते हैं तो हमारे जो सांस में भी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. जर्म्स कैन ऑल्सो एंटर द स्टमक एंड कॉज इन्फेक्शंस. और जर्म्स हमारे पेट के अंदर भी जा सकते हैं और हमें इन्फेक्शन भी कर सकते हैं. केयर ऑफ द टीथ. इसलिए हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए. अब वो ध्यान रखने के लिए क्या क्या ध्यान करना चाहिए? टू अवॉइड डिके वी मस्ट डू द फॉलोइंग. हमें सबसे पहले क्लीन आवर टीथ प्रॉपर्ली आफ्टर एवरी मील. हर खाने के बाद हमें अच्छे से अपने दांत साफ करने चाहिए. Brush our teeth at least twice a day, once in the morning and once before going to the bed. दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए. एक बार मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं और एक बार सोने से पहले. Avoid eating too much. बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए. Get our teeth checked regularly by a dentist. अपने दांतों को एक रेगुलरली किसी डेंटिस्ट से, डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए. Eating food that are healthy for teeth and gums. जो हमारे दांतों और गम्स के लिए हेल्दी फूड है वो हमें खाना चाहिए. देन इज़ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल और हार्मफुल. हार्मफुल माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड जर्म्स. माइक्रोब्स भी लिविंग थिंग्स होती हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम ऐसे नहीं देख सकते. वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं. और माइक्रोब्स भी 2 तरह के होते हैं. कुछ अच्छे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और कुछ यूज़फुल भी होते हैं. और जो हार्मफुल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स. नाउ फर्स्ट इज़ वायरसेस. दीज कॉज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एट्सेट्रा. और जो वायरस होते हैं, जैसे जो हमें जुकाम होता है, पोलियो होता है, ये सब वायरस के द्वारा ही होता है. नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया. They are of many types and cause diseases like typhoid, tuberculosis and cholera. अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई तरह के होते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा. फंजाई. These cause diseases like ringworm and athlete's foot.
फंजाई की वजह से हमारी रिंग वॉर्म जो खुजली सी मचती है और वहाँ पे दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट। एथलीट फुट तब बोलते हैं जब वो कंडीशन स्वेयर हो जाती है। प्रोटोजोआ, दीज कॉज डिजीजेज लाइक फूड पॉइजनिंग, डाइसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ से फूड पॉइजनिंग होती है, डाइसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। यूज़फुल माइक्रोब्स, अब ये हमने सारे पढ़े थे हार्मफुल, जिससे कि हमारे बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब वो किस तरीके से? यीस्ट इज़ अ फंगस दैट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड केक्स। ब्रेड और केक बनाने के लिए हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। सम फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉर्म ह्यूमस। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और उससे ह्यूमस बनता है, मिट्टी में ह्यूमस बनता है, जो कि फसलों के लिए या फर्टिलिटी में उसकी सॉइल की हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस वाइटामिन इन द ह्यूमन बॉडी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में वाइटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। वी ईट सर्टेन मशरूम्स, दे आर ऑल्सो फंजाई, हम जो मशरूम खाते हैं वो भी एक तरह का फंजाई हैं। सम मेडिसिन आर ऑल्सो मेड फ्रॉम माइक्रोब्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इन्हीं माइक्रोब्स से ही बनती हैं। लाइक वी गेट पेंसिलिन फ्रॉम अ फंजाई कॉल्ड पेंसिलियम। नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया, सम माइक्रोब्स और जर्म्स आर हार्मफुल टू अस, दे कैन कॉज डिजीजेस। जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी इन मैनी वेज। अब जर्म्स हमारे अंदर कैसे एंटर करते हैं? दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स और वुंड्स, अगर हमारी कोई चोट लग जाती है और उसको हम ढक के ना रखें तो उसके अंदर उससे भी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ब्रीथ देम इन, हम एयर जब अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। समटाइम्स अदर एनिमल्स ट्रांसफर माइक्रोब्स टू अस इफ दे बाइट अस, कुछ और एनिमल्स अगर हमें मच्छर जैसे काट जाते हैं तो उससे भी जर्म्स एंटर हो सकते हैं। दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू अनक्लीन वाटर और स्टेल फूड, अगर हम ख़राब खाना या गंदा पानी पीते हैं तब भी जर्म्स एंटर होते हैं। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये माइक्रोब्स ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम माइक्रोब्स ओनली इफ़ वी आर हेल्दी, हम तभी इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम हेल्दी हैं, अच्छा खाएं। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट फॉलो टिप्स, अब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वी मस्ट ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, अच्छा खाना खाएं, साफ़ खाना और साफ़ पानी पिएं। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, जब भी हम टॉयलेट जाएं तो उसके बाद हाथों को धोएं। वी मस्ट कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन एंड जर्म्स फ्री, हम अपने बॉडी को और अपने आसपास के एरियाज़ को साफ़ और जर्म फ्री रखें। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली हम एक्सरसाइज करें। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, और एक बैलेंस डाइट खाएं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में हों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर. Read it thoroughly. If there is any problem, you can just call me or ask me anytime. Thank you.